तो क्वेश्चन का नाम है चेक नाइट टूर कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या है, हमें एक नाइट जो हमारे चेस बोर्ड में होता है उसकी कॉन्फ़िगरेशंस को चेक करना है कि वो सही है कि नहीं है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, देयर इज अ नाइट ऑन एन एन चेस बोर्ड। एक नाइट है जो कि एक चेस बोर्ड पे खड़ा होगा, जीरो पोजीशन पे होगा हमेशा। ठीक है। इन अ वैलिड कॉन्फ़िगरेशन, एक वैलिड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर द नाइट स्टार्ट एट द टॉप लेफ्ट सेल ऑफ द बोर्ड एंड विजिट एवरी सेल ऑन द बोर्ड एग्जैक्टली। मतलब कि हमेशा क्या होगा, नाइट स्टार्ट करेगा टॉप लेफ्ट सेल से, और उसे क्या करना है, सारे के सारे सेल्स को एग्जैक्टली वंस, मतलब एग्जैक्टली एक बार विजिट करना है। एक वैलिड कॉन्फ़िगरेशन तभी मानी जाएगी। ठीक है। उसके बाद हमें क्या दिया, हमें ऑलरेडी एक n इंटू एन इंटीजर मैट्रिक्स ग्रिड नाम की गिवन दी होगी। गिवन दी होगी मतलब जैसे हमें ये ऑलरेडी गिवन दे रखी है, एक ग्रिड नाम की मैट्रिक्स सपोज करते हैं। उसके अंदर कुछ नंबर्स भी दे रखे हैं, कंसिस्टिंग ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स फ्रॉम रेंज 0 टू n n-1। मतलब कि 0 से और n इंटू एन माइनस वन, मतलब कि अगर टोटल 5 का है, ये 5 इंटू फाइव 25 और माइनस वन 24 तक की, 0 से 24 तक की कॉन्फ़िगरेशन हमें गिवन दे रखी होगी इस ग्रिड के अंदर। ठीक है। अब क्या होगा, और क्या है यहाँ पे लिखा है कि जहां पर ग्रिड रो कॉलम इंडिकेट, मतलब यहाँ पे गिवन दे रखा है कि जहां पर भी ग्रिड आईजे जो है हमें ऑलरेडी इंडिकेट कर रहे होंगे उन सेल्स को जो कि उस रो और कॉलम पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है। अब क्या है कि मूव्स है और जीरो इंडेक्स है, मतलब जीरो से शुरू है। ठीक है। उसके बाद लिखा है रिटर्न ट्रू इफ ग्रिड रिप्रेजेंट अ वैलिड कॉन्फ़िगरेशन। हमें ट्रू जब रिटर्न करना है, जब जो हमारे ग्रिड जो मैट्रिक्स हमें दे रखी है उसके अंदर एक वैलिड कॉन्फ़िगरेशन गिवन दे रखा होगा। तो वैलिड कन्फिग्रेशन कैसे, लाइक अगर मैं जीरो से शुरू कर रहा हूँ तो मैं 24 पर आकर ही रुकना चाहिए। ड्राई रन करके देख लें, लाइक अगर मैं जीरो पे खड़ा हुआ हूँ तो क्या मैं 24 तक पहुंच सकता हूँ। अगर मैं नाइट्स का स्टेप लेता हूँ, लाइक नाइट कैसे स्टेप लेता है, एल लेता है, वो एल बनाता है, लाइक ऐसे एल बनाएगा और ऐसे एल बनाएगा, और अगर उधर एलिमेंट होते तो भी एल बनाता। एट एट डायरेक्शन में जाता है, ये 8 डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है। यहाँ से वन पे जा सकते हैं, हाँ वन पे जा सकता है एल बना के। ठीक है। वन से टू पे जा सकता है एल बना के, हाँ टू पे जा सकता है एल बना के, अगर मैं ऐसे करूँ तो। ठीक है। टू से थ्री पे जा सकता है एल बना के, हाँ टू से थ्री पे जा सकता है एल बना के। थ्री से फोर पे जा सकता है, हाँ फोर पे जा सकता है। फाइव पे जा सकता है, यहाँ से एल बना के फाइव पे भी चला जाएगा। ठीक है। फाइव से सिक्स पे जा सकते हैं, हाँ सिक्स पे भी जा सकता है एल बना के। ठीक है। सिक्स से सेवन, ठीक है, सेवन से एट, ठीक है। एट से नाइन कहाँ पर है, नाइन है ये वाला, ठीक है। टेन, टेन, ठीक है। 11, 12, 13, 13 कहाँ है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड लास्ट है 23 से 24। सारे एल करेक्ट बन रहे हैं और जीरो से शुरू करके 24 पे जा पा रहा है बहुत ही इजीली, और सारे के सारे विजिट भी हो रहे हैं। तो ये एक वैलिड कॉन्फ़िगरेशन है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे थोड़ा क्लियर हो जाए कि इनवैलिड कॉन्फ़िगरेशन कैसा दिखता है। तो एक बार इस वाली कॉन्फ़िगरेशन का और देख लेते हैं। जीरो से वन पे जा रहा है एल बना के, ठीक है। वन से टू पे जा पा रहा है, टू पे जा पा रहा है, ठीक है। टू से थ्री पे जा पा रहा है, थ्री पे जा पा रहा है एल बना के, ठीक है। थ्री से फोर पे जा पा रहा है, फोर पे जा पा रहा है एल बना के, ठीक है। फोर से फाइव पे जा पा रहा है, फाइव पे जा पा रहा है एल बना के। फाइव से सिक्स पे जा पा रहा है, सिक्स पे जा पा रहा है एल बना के, ठीक है। सिक्स से सेवन पे जा पा रहा है, सेवन पे जा पा रहा है एल बना के। सेवन से एट पे जा पा रहा है, सेवन से एट पे नहीं जा पा रहा है, सेवन से एट पे डायरेक्ट जा रहा है यहाँ से एक स्टेप में, जबकि इसे एल बनाना चाहिए था। इसका मतलब एट को या तो यहाँ पे इन दो जगहों में से किसी पे होना चाहिए था, तब ये वैलिड कॉन्फ़िगरेशन होता। बट एट तो बिल्कुल एडजेसेंट है, एल बना के तो नहीं जा रहा, डायरेक्ट जा रहा है यहाँ पे, तो ये जा ही नहीं सकता यहाँ पे। अगर वो एट तक पहुंच ही नहीं रहा हमारा एंड एट द एंड, लास्ट वाले नंबर तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन गलत है। तो ये एक गलत का एग्जांपल हो गया। अब इस चीज को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, हम इजिली एक रिकर्जन का यूज कर सकते हैं। हम रिकर्जन मेथड का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम हर एलिमेंट पे जाएंगे और चेक करेंगे क्या वो अपने काउंट के हिसाब से सही चल रहा है या नहीं। बस इतना चेक करना है, वो अपने काउंट के हिसाब से सही चल रहा है नहीं, अगर वो जीरो से वन पे जा पा रहा है कि नहीं, ये चेक करना है हमें बस। अगर जा पा रहा है तो फिर टू के लिए देखेंगे, नहीं जा पा रहा तो वापस भेज देंगे, बस इतना चेक करेंगे। मतलब हमें बैक ट्रैक करना है यहाँ पे कुल मिला के। तो यहाँ पे एक बार कोड चेक कर लेते हैं। तो कोड क्या बोल रहा है कि सबसे पहले क्या है कि ये हमारे पे फंक्शन गिवन दे रखा होगा हमें, चेक वैलिड ग्रिड। ठीक है। इसके अंदर हमें ऑलरेडी एक ग्रिड गिवन दी हुई है, लाइक ये वाली ग्रिड हमें ऑलरेडी गिवन दी हुई है। हमें ये वाली ग्रिड ऑलरेडी गिवन दी हुई है, हमें बस चेक करना है ये वैलिड है कि नहीं। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक टारगेट चूज कर लिया। हमने टारगेट क्या चूज किया, हमने टारगेट चूज किया हुआ है यहाँ पे एन इंटू एन का। अगर ये यहाँ पे फाइव की दे रखी है, हमें मैट्रिक्स एन की वैल्यू फाइव दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 25 को फाइव इंटू फाइव, हमने क्या करा, अपने टारगेट को चूज कर लिया। फाइव इंटू फाइव 25 है हमारा टारगेट।
ठीक है, 24 की नहीं है, 24 इसलिए नहीं, 24 पे अगर हम विजिट कर गए, ठीक है, 24 के बाद हम क्या चेक करने जाएंगे, हम 25 को चेक करने जाएंगे। तो वहीं पे हम एक कंडीशन लगा देंगे, अगर 25 के लिए चेक करने के लिए आया है तो इसका मतलब ऑलरेडी हमें आंसर मिल चुका है, तो वहां से ट्रू रिटर्न कर दो। लाइक यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने बेस कंडीशन में, लाइक अगर काउंट टारगेट के इक्वल हो गया, मतलब 25 के इक्वल हो गया, तो नीचे जाओ ही मत ना। इसका मतलब 25 के लिए चेक करने के लिए आए हो तुम, तो इसका मतलब तुम ऑलरेडी तुम पूरा कवर कर चुके हो, तभी तो 25 के लिए चेक करने के लिए भेजा 24 ने। तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देंगे उस टाइम पे। ठीक है, पहले देख लेते हैं हम आगे कोड क्या कह रहा है। हमने क्या करा है कि सॉल्व फंक्शन में कॉल कर लिया डायरेक्ट, यहाँ पे 0 0 हमने अभी शुरुआत में भेज दिया है, इनिशियल पोजीशन 0 शुरू करना है क्योंकि, ठीक है, जो हमें ग्रिड मैट्रिक्स दे रखी है वो भी भेज दी सॉल्व फंक्शन में, टारगेट भेज दिया हमारा, और ये काउंट है जो काउंट करता रहेगा। ठीक है, और एन जितने हमारे है, हमारा n जो कॉन्फ़िगरेशन है रो एंड कॉलम का, वो एन है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले यही चेक करना है, ये बेस कंडीशन है कि हमारा काउंट जो है वो टारगेट के इक्वल तो नहीं हो गया। अगर हमारा काउंट 25 के इक्वल हो गया तो हमारा आंसर है वहां पे ऑलरेडी, हम 24 तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इसका मतलब उसके पीछे 25 तक पूछने का कारण यही है। अगर 25 पूछ रहा है इसका मतलब ऑलरेडी हम पे आंसर है, हम डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे जैसे हमने यहाँ कर दिया। उसके हम बाउंड्री कंडीशन से चेक कर लेंगे कि अगर 0 से कम है, इसका मतलब बाउंड्री से बाहर तो नहीं जा रहा। अगर यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 सपोज ये है इसके इंडेक्सेस, अगर इन बाउंड्री से बाहर चला गया, 0 से कम हो गया या फिर 4 से ज्यादा हो गया, तो ये गलत हो जाएगा ना। अगर ये गलत हो जाएगा तो वहां पे फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अच्छा, तो हमें यहाँ पे एक कंडीशन और दे रखी है, ग्रेड आईजे अगर काउंट के इक्वल नहीं है तो भी फॉल्स रिटर्न कर दो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जिस पोजीशन पर अभी हम हैं वो अगर उस काउंट के इक्वल नहीं है जिस काउंट पे हमें चलना है, तो भी रिटर्न कर दो फॉल्स। जैसे कि हमने अभी 0 से स्टार्ट किया है और हमारा काउंट भी अभी 0 ही है, तो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसके अंदर नहीं जाएगा। अब क्या करेंगे, हम सारी डायरेक्शन में भेज देंगे, सारी डायरेक्शन में चेक कर लिया हमने, जो बाउंड्रीज के बाहर की डायरेक्शन है वहां पे तो वैसे ही फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब 19 और 1 के लिए चेक करना होगा। तो हमने यहाँ पे जब भेजा तो हमने काउंट प्लस 1 करके भेजा, मतलब हमारा काउंट अब 1 हो गया होगा। काउंट अगर 1 हो गया होगा तो हमने यहाँ पे ये कंडीशन लगाई रखी है, ग्रेड आई जे काउंट के इक्वल ना हो तो फॉल्स रिटर्न कर दो। इसका मतलब अगर ये 1 नहीं है तो इसे फॉल्स रिटर्न कर दो, मतलब 19 वैलिड नहीं है, इसको रिटर्न कर दो। 1 वैलिड है क्योंकि हमारे काउंट की पोजीशन टाइम 1 हो चुकी है। ठीक है, अब जब 1 से भेजेंगे आगे के लिए तो हम 2 बना के भेजेंगे काउंट को। जब हम यहाँ पे गए तो यहाँ पे 24 पे भी जाएगा, 2 पे भी जाएगा, 14 पे भी जाएगा, 10 पे भी जाएगा, 16 पे भी जाएगा, और 0 पे भी जाएगा। ठीक है, इन सब पे जाएगा, लेकिन चेक करेगा 2 के लिए सिर्फ। अगर 2 नहीं है तो पहली फॉल्स रिटर्न कर देगा, इस कंडीशन की वजह से सारे रिटर्न हो जाएंगे। ये भी नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये वाला सही है, बस 2 वाला। जब ये सही है, ठीक है, ये सही है तो फिर और आगे जाएगा, फिर वहां से चेक करने जाएगा, फिर 3 के लिए चेक करेगा, 3 मिलेगा, ठीक है, 3 से 4 के लिए चेक करने जाएगा, 4 मिल गया, ठीक है, ऐसे ही करते करते आखिर में 24 पे पहुंच गया। 24 पे पहुंच गया, ठीक है, 24 के लिए भी ट्रू आ गया। 24 के लिए भी ठीक है, अगर अब जाएगा 25 के लिए काउंट प्लस 1 करके 25 के लिए जाएगा। अब 25 के लिए जब गया तो हमें पता है भाई 25 तक पहुंचा है अगर, तो 24 इसने कवर कर लिए हैं, अगर 24 कवर कर लिए हैं तो ट्रू रिटर्न कर दो यहाँ पे, और ट्रू रिटर्न कर देगा। किसी एक वेरिएबल के अंदर भी अगर आंसर आ गया, किसी एक ने भी अगर ट्रू ला के दे दिया मुझे, इसका मतलब वो टारगेट तक पहुंचा था। और हमें क्या क्या करना है कि वैलिड कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं, अगर एक भी वैलिड मिल रही है इसका मतलब वैलिड कॉन्फ़िगरेशन है। अगर इनमें से एक भी वैलिड हुई, एक भी ट्रू हुई, मैंने यहाँ सबके बीच में और लिख दिया है, इसका रिटर्न करा है फिर, अगर इनमें से एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा। तो अगर हमें एक से भी आंसर मिलता है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। बस वहीं पे हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार इसे रन करके देख लेते हैं, सबमिट कर देते हैं, एक्सेप्ट हुआ है। ठीक है, थैंक यू गाइस, इसका कोड मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा।